न्याय की लड़ाई लड़ी गई। आज जब देखेंगे मध्यकाल में तो जो रैदास थे, कवि थे, इन लोगों ने भी सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ा। उन्होंने अपने वाणी से, अपनी जुबान से, अपनी किताबों को लिखा। उन्होंने जो भक्तिकार बोलते हैं, उन्होंने भी अपने राज्य सत्ता में जो बैठे लोग थे उनसे सवाल कर रहे हैं। तो लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है। ये 3000 4000 साल से जब से भारत का इतिहास है, सबसे लड़ाई लगातार चल रहा है। न्याय की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई। और सामाजिक न्याय की लड़ाई में आप पुनः प्रज्ञा भी एक जानते हैं। अम्बेडकर साहब और हम गांधी जी के बीच में जो कांग्रेस के नेतृत्व कर रहे थे, उसके बीच ये तथ्य है, पुनः तथ्य के नाम से जानते हैं। ये लड़ाई आगे बढ़ी, ऐसा नहीं कि सामाजिक न्याय के जो कदम थे वो आगे हमारे नहीं बढ़े। अगर भारत का आजादी देखे कि हम आजाद भारत में कितना प्रगति किए और हम आजाद भारत से पहले हमारी क्या स्थिति थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क। अंग्रेजों के आने के बाद भी इस देश के भीतर ऐसा नहीं, वो सामाजिक न्याय के पक्षधर लोगों में से थे, लेकिन भारत के लोगों को अंग्रेजों के सामने स्वयं दर्जा मानते थे। यह अपने आप को पक्षपात का विषय था। वो अपने को सुपीरियर मानते थे। यदि भारत के भीतर सामाजिक न्याय हो, उसके लिए भी उनके पास जो गया, उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन उन्होंने लेने का जरूर कुछ कार्य किया था। लेकिन लगातार संघर्ष कोई व्यक्ति का संघर्ष नहीं, आंदोलनों के जरिए। और जब देश में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो माना गया कि सत्ता के जरिए भी बदलाव लाया जा सकता है। आंदोलन तो हमने खाई, देश का आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो और भी आंदोलन। लेकिन अब हम जब लोकतांत्रिक देश में हैं तो हम बहुमत के फैसले लेते रहे हैं। बहुमत जब भी हमारे पास, जब दिल्ली का बहुमत हुआ या बिहार के भीतर भी, अगर कोई ठाकुर जी के नेतृत्व को देख लें, बहुत सामान्य बहुमत की सरकार बनाए थे, बहुत छोटे कार्यकाल, यदि उन्होंने मुंगेलिया कमीशन के रिपोर्ट को लागू किया और इस राज्य के भीतर जो उन्होंने मॉडल दिया तो रिजर्वेशन का, वो आज सबसे ज्यादा वैज्ञानिक रूप से देखे कि केस में उससे ज्यादा कोई वैज्ञानिक रूप से ज्यादा अच्छा नहीं मॉडल को लाया। क्यों आया? इसलिए ठाकुर जी उस वंचित समुदाय के थे जिसके बारे में लोग नहीं मानते थे कि समुदाय के लोग मुखिया बन पाए। मुखिया भी बनने के लिए बहुत मुश्किल काम होता था। जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग, की संख्या आधे परसेंट, 1%, तो वो वर्ग से मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुख्यमंत्री कोई आरक्षण के कानून के जरिए नहीं, लोकप्रिय सरकार के जरिए, लोकप्रिय मतदान के जरिए उन्होंने बना था। तो लोकप्रिय मतदान हम लोगों को जो स्तर पे, हम लोग देश के स्तर पे राज्य में है जागरूकता। बिहार में ऐसी बात नहीं। बिहार एक सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ा होने वाला राज्य। एक लंबा अनुभव रहा इस राज्य के पास, राजनीतिक अनुभव के आधार पे हम लोगों ने उस काम को आगे बढ़ाया। पंचायती राज तक से भी हम लोगों ने उसको प्रतिनिधित्व का सवाल को खड़ा किया। लेकिन अब इससे आगे जब जाना होगा तो आगे जाने के लिए हमको केंद्रीय सरकार की जरूरत, एक मजबूत सरकार की जरूरत पड़ेगी, एक लड़खड़ाती हुई सरकार की, जनता दल की सरकार, जिससे मंडल कमीशन को लागू किया। लेकिन वो छोटी सरकार की, कम आदमी हमारे थे, उसमें भाजपा का सहयोग था, उसकी सहमति कभी नहीं थी और सरकार भी इन सभी लोग को मारो। तो हम लोगों के द्वारा जो नेतृत्व है, हमारी पार्टी को नेतृत्व करने वाले लीडरशिप, वो सामाजिक न्याय सरकार भी कमाने का काम कई लोगों से किया है। हम लोग सरकार जाने के भय से कभी हम अपने निर्णय के पीछे हटने वाले लोग नहीं है। अब आज लंबे समय के बाद कह सकते हैं कि 75 साल लगा कांग्रेस को अपनी नीतियों में बदलाव लाने में। आज जातीय जनगणना हो, सामाजिक जनगणना हो, आर्थिक जनगणना तो होता ही था, लेकिन इसमें सामाजिक जनगणना हो, इस बात पर सहमति बना। लेकिन कितना साल लगा?
75 साल लगा और कांग्रेस अब आज सहमत है। तो सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन था, क्योंकि उसके संख्या बल को हम लोकसभा में हम नकार करके कोई हम राजनीति ऐसे दिन में हम नहीं कर सकते। अगर हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो मानना पड़ेगा कि जो कानून आएंगे उसकी पार्लियामेंट के जरिए आएंगे, और पार्लियामेंट में हमारा जितना प्रतिनिधि है उससे एक हमारा जो बड़ा दल जो सहयोग कर रहे थे, जिसको हम ताकत खड़ा है, उसके भी एजेंडा न्यास है। मैं कांग्रेस को बधाई देता हूँ। और हमने कहा भी था लोकसभा के चुनाव के दौरान बड़ा विवाद हुआ था, एक पुराना वीडियो हम पर चलाया गया था, असेंबली का वीडियो था, 6 साल पुराना वीडियो को वोट निकाला गया था मीडिया के द्वारा भी कि हमारा बयान क्या था। हमें बयान के संदर्भ में था, हमें राजनीतिक दल के तौर पे हम कोई कार्यकर्ता जरूर होते, हर आदमी आप राजनीतिक दल का कार्य करता है, लेकिन हम इससे बड़ी हमारी भूमिका है, यह समाज को बनाने और समाज को बचाने की भूमिका। हम एक भारत के नागरिक हैं।